पुतिन ने लुकाशेंको से बातचीत की है। यूक्रेन में रूस का अभियान पूरा होगा, कह रहे हैं पुतिन। यूक्रेन में रूस की पूरी तैयारी है, ये पुतिन कह रहे हैं। इस बीच मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से बेलारूस के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की है, और पुतिन जिन्होंने पहले ही कहा कि वो अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे इस युद्ध को, वो बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करते हैं और कहते हैं कि पूरा करना है इस अभियान को। यानी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसमें बिल्कुल साफ हो गया कि बेलारूस की फौज रूस के साथ है। बेलारूस की फौज किस तरह से आगे भी बढ़ रही थी वो भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब किस तरह अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है बेलारूस के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कैसे इस अंजाम को इस युद्ध को आगे बढ़ाना है, अंजाम तक आगे ले जाना है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इस बीच ये भी बता दूं कि नाटो की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, और नाटो कह रहा है कि ये युद्ध पुतिन का युद्ध है, ये युद्ध पुतिन का युद्ध है। हमने कभी इस युद्ध को नहीं चाहा, लेकिन रशिया विल पे अ हेवी प्राइस, यानी कि एक बड़ी कीमत चुकानी होगी रशिया को। ये नाटो का बयान आ रहा है, ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे इसकी कीमत चुकाएंगे पुतिन। यानी अब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमला सीधे राष्ट्रपति पुतिन पर कर रहा है नाटो, और ये नाटो ने सीधे कहा है कि पुतिन ने इस जंग की शुरुआत की और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, ये सिर्फ बयान होते रहेंगे या फिर हम देखेंगे कि नाटो हकीकत में मदद कर पाएगा यूक्रेन की? ये हो क्या रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप हर तरह की इंफॉर्मेशन पुतिन के खिलाफ डाल रहे हैं, जिससे कि रशियंस के बीच में एक तरीके का कंफ्यूजन पैदा हो अपने ही प्रेसिडेंट के, और उसका एक बड़ा छोटा सा असर है कि यस वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके एक ऑपोजिशन लीडर ने यहाँ तक बोल दिया कि चलिए जी पुतिन हटने चाहिए, या उनके बिजनेसमैन ने कह दिया कि जी पुतिन का सिर काट कर जो लाएगा उसके $1 मिलियन देंगे। ये सारी बातें साइकोलॉजिकल हैं। ऑन ग्राउंड नाटो को भी पता है, यूएसए को भी पता है कि आप पुतिन को टच नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपके पुतिन के ऊपर हैवी रहेगा या रशिया के ऊपर हैवी रहेगा, कब रहेगा? पुतिन आपके ऊपर हैवी रहेगा अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जब तक वो यूक्रेन को अपने अंदर नहीं ले लेता। आपका जो प्लान है, जो आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, इसका असर होगा अगले साल, अगले से अगले साल, दसियों साल वो रशिया को जरूर अफेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस 24 घंटे में काम नहीं करते। आप जिस भी तरह का सपोर्ट आप बात कर रहे हैं कि जब तक आप लेट से अगर आप इवन रोमानिया में अपने फोर्सेस को लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? ये प्रेशर है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि देखिए अब हम यहां तक आ गए हैं, अब अगर आप बात मान जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक तरफ आप ही के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि नेटो फोर्सेस ऑब्लिक यूएस फोर्सेस अंदर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स अब आप अपनी ही बात से हट रहे हैं। सो ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये चलती रहेगी, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगले 24, 48, 72 घंटे रूस यूक्रेन पर हावी रहेगा। रूस यूक्रेन पर हावी रहेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है पश्चिम, ये भी साफ नजर आता है।